हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वसन की अवस्थाओं के बारे में। श्वसन की कितनी अवस्थाएं होते हैं या फिर हम कह सकते हैं श्वसन कितने चरण में पूरा होता है, कितना स्टेप होता है श्वसन की प्रक्रिया के लिए। तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमने श्वसन पर ऑलरेडी 3 वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार और अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर के बारे में भी बता रखा है। उन तीनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंस आएंगे उनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो श्वसन होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 पर आता है बाह्य श्वसन, नंबर 2 पर आता है आंतरिक श्वसन और नंबर 3 पर आता है कोशिकीय श्वसन। तो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे आज। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो वो 3 अवस्थाएं हैं बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। दोस्तों, जो बाह्य श्वसन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है श्वासोच्छ्वास और दूसरा होता है गैसीय विनिमय। श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रीदिंग और गैसीय विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान। अभी इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बाह्य श्वसन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो बाह्य श्वसन होता है इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। ये मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, ये कोई जीव है और ये हमारा वातावरण है। तो इस वातावरण में जो गैस पाई जाती है उसका और इस जीव में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो आपका बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, बाह्य श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक होता है श्वासोच्छ्वास जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो अब हम ब्रीदिंग के बारे में देख लेते हैं। ब्रीदिंग, तो दोस्तों जो ब्रीदिंग होता है उसमें कि वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल में 4 गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। नाइट्रोजन जो कि होता है 78%। इसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.04% और ऑक्सीजन जो आपका 17% पाया जाता है। ठीक है, ये 3 गैसें वायुमंडल में मुख्य रूप से प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें हैं जो पाई जाती हैं, लेकिन ये तीनों गैसें मुख्य रूप से मानी जाती हैं कि यही गैसें मेन गैसें हैं वायुमंडल में पाए जाने वाली। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे श्वासोच्छ्वास की। तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया में वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा, श्वसनांग यानी कि जो मनुष्य में श्वसन अंग होते हैं वो फेफड़ा होता है। ठीक है, विभिन्न जो जंतु होते हैं, अनेक प्रकार के जो जंतु होते हैं उनमें जो श्वसन अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम मनुष्यों में श्वसन अंग फेफड़ा होता है और जो मेढक होता है उसमें होता है उसका क्लूम यानी कि गलफड़ा। तो दोस्तों, जो विभिन्न जंतु होते हैं उसमें श्वसन अंग भिन्न प्रकार के होते हैं। वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। समझ में आया? श्वसन अंग के द्वारा वातावरण में उपस्थित शुद्ध वायु को ग्रहण करना और उसको बाहर निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्रिया हमारा श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? तो मानव में श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय रुधिर के द्वारा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो रुधिर होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो रुधिर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन अपने द्वारा कोशिका में या फिर हम कह सकते हैं शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। मानव में श्वसन क्रिया गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है, परंतु रुधिर में स्वयं इन गैसों को परिवहन नहीं करता है। जो रुधिर होता है स्वयं इन गैसों को परिवहन नहीं करता है, यानी कि स्वयं से रुधिर गैसों को नहीं पहुंचाता है। इसके लिए क्या होता है, हमने आपको अभी बताया कि रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए वही लाइन यहाँ पर फिर से है।
अपितु रुधिर में उपस्थित श्वसन रंजक यानी कि हीमोग्लोबिन यहाँ पर होगा, ठीक है, द्वारा गैसों का विनिमय होता है। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जो रुधिर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जबकि पादप में गैसों का विनिमय बाह्य वातावरण से पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। हमने आपको रंध्र जब बताया था, रंध्र के बारे में जब हमने आपको बताया था, तो वहां पर आपने देखा होगा पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाई जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, एक ये आपकी कोई पत्ती है, ठीक है, ये कोई पादप की पत्ती है, तो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए गए थे। तो इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, गैसीय विनिमय होता है। तो पादप में किसी भी विशेष प्रकार की कोई श्वसन अंग नहीं पाई जाती हैं श्वसन के लिए, लेकिन जो मनुष्य होते हैं, अनेक प्रकार के जंतु होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं श्वसन की क्रिया के लिए। अब दोस्तों नंबर 2 पर हम बात करेंगे आंतरिक श्वसन या फिर ऊतक श्वसन, इंटरनल व टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें ऊतक तथा बाह्य कोश के वातावरण के मध्य गैसीय विनिमय होता है, ठीक है। जो बाह्य वातावरण है कोशिका का और ऊतक, इनके बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद नंबर 3 पर आती है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यह एक एंजाइम नियंत्रक चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है। जैसे कि हमने आपको सबसे पहले बता दिया था कि श्वसन की परिभाषा में जो श्वसन होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। तो वही बात यहाँ पर भी है। कोशिकीय श्वसन एक रासायन एंजाइम नियंत्रक यानी कि एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। जो कोशिकीय श्वसन होता है वो एंजाइम की उपस्थिति में होता है। चरणबद्ध यानी कि स्टेप वाइज होने वाली एक रासायनिक क्रिया है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे अधिक ऊर्जा युक्त एटीपी बनती है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो एटीपी बनेगी, एटीपी अणु उत्पन्न होंगे, जिसमें ऊर्जा उच्च ऊर्जा बंधों से संचित होती है। यानी कि जो एटीपी ऊर्जा निकलती है वो ऊंचे ऊर्जा बंध से बंधा हुआ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।